क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पूर्व सत्र में कुछ बंध के विषय में चर्चा निकली थी। कर्मों का बंध, किस कारण से होता है और मोक्ष किस कारण से होता है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में एक बात कही है जिससे अपन लोग सब सुनते हैं, पूरे भारतवासी सब जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करे सो भरे। विदेशों में भी इसी बात को मॉरल साइंसेस में पढ़ाया जाता है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कवियों ने भी ऐसे ही काव्य लिखे हुए हैं। नागपुर के मोठे मंदिर के ऊपरी खंड में एक दोहा लिखा हुआ है, जो जैसी करनी करे सो तैसो फल पाए, बोवे बीज बबूल का आम कहां से खाए। ये अपन सामान्यतः सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते वो भी इतना तो जानते हैं कि बुरा करने से दंड मिलता है। जिसने कोई बुराई नहीं की है उसको दंड क्यों मिलेगा। जैसे किसी निरपराध व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती है तो वो पूछता है कि मैंने क्या किया। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं कुछ करूं तब तुम पकड़ो, मैंने क्या किया है। जब कुछ किया ही नहीं है तो क्यों पकड़ रहे हो। ये एक जन धारणा है। पर जैन सिद्धांत में और भारत के अन्य भी जो कर्मवादी दर्शन है उनमें इसमें कुछ अंतर है। प्रत्येक कर्म अपनी उसी शक्ति से फल प्रदान करे, यह वैकल्पिक है। शांति कर्म, जैन शास्त्रों में शांति कर्म नाम की एक प्रक्रिया बताई है जिसमें दान, पूजा, जप, तप, अभिषेक आदि शुभ अनुष्ठान होते हैं। तो ये शांति कर्म जो होता है वो पाप को नष्ट करता है। यानी अपन ने पाप किया है पहले कभी, लेकिन वो पाप जो अभी अपने अंदर भरा हुआ है, अपने अंदर पड़ा हुआ है, वो इन प्रवृत्तियों से नष्ट होता है, ऐसा उल्लेख है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी में इतनी गुंजाइश है, इतना अवकाश है कि आप शांति कर्म करोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी में कुछ फर्क पड़ेगा। नमो अरहंताणम धवल ग्रंथ की 10वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, जिण पूजा वंदन नमन सणेहिय बहु कम्म पदेश निज्जरोलंभादोच। सम्यक दृष्टि जीव के लिए लिखा है उन्होंने। वीरसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं, 10वीं पुस्तक के
वेयण महाहियारे, वेदना महाधिकार के अंतर्गत वेयण दव्य विहाणे सामित्तम, वेदन के द्रव्य का विधान जहां पर है उसके अंतर्गत स्वामित्व के प्रकरण में 66 क्रमांक सूत्र में लिखा है, तथ्य भवठ्ठिदिम 10 वास सहस्राणि देसूणानि सम्मत्त मणुपालयिता थोवावशेषे जीविदव्ये मिच्छतं गदो। किमठ्ठम सम्मत्तेन 10 वास सहस्राणि हिंडाविदो न सम्मा इठिस सगठिति संतादो हेठा धामाणस धमाणस थोवट्ठिदीसु ठेदस कम्म पदेशाणम बहुवाणम निज्जरोवलंभादो। उस भ्रमण की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के साथ इस संसारी प्राणी को यहां जो प्रसंग है उसमें एक प्रश्न आया कि 10,000 वर्ष की अवधि पर्यंत सम्यक दृष्टि का भ्रमण क्यों बताया है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जितना स्थितिबंध होता है, जितना स्थिति सत्व होता है, उसमें स्थिति बंध कम होता है। ये सब शास्त्रीय भाषा है, फिर भी आगे की पंक्ति मजेदार है। अतः उसके थोड़ी स्थितियों में स्थित बहुत कर्म प्रदेशों की निर्जरा पाई जाती है। यानी कम स्थिति वाले जो कर्म उस सम्यक दृष्टि के आत्मा में बंधे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे परमाणुओं की निर्जरा होती रहती है सम्यक दृष्टि जीव के। तथा खास बात ये कह रहे हैं, जिण पूजा वंदन नमन सणेहीय बहु कम्म पदेश निज्जरोवलंभादो च। सम्यक दृष्टि जीव कुछ ऐसे कार्य हैं जो अवसर प्राप्त करके करता ही रहता है, वो इन कार्यों को छोड़ नहीं सकता। जैसे भ्रमर कमल मिल जाए तो फिर वो कमल को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकता। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव को यदि जिनालय मिल जाए तो वो जिनालय को छोड़कर इधर उधर जा नहीं सकता। और क्या करता है वो? जिण पूजा, जिन पूजा करेगा। जिण वंदन, जिनेंद्रों की वंदना स्तुति भक्ति आराधना करेगा। नमन सण, और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार भी करेगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों के कारण बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा उस सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त हो जाती है। तो अभी अपन नमो अर्हंताणम जो कह रहे हैं वो मात्र पुण्याश्रव का हेतु नहीं है। इस बात को स्मृति में धारण करना है, क्योंकि युक्तियों से और तर्कों से एक बहुत बड़ा जैन समाज का वर्ग है, एक वर्ग है कह सकते हैं अपन, जो इस बात को अस्वीकार करता है कि ऐसी प्रवृत्ति से भी कर्म निर्जरा हो सकती है। क्योंकि ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति से निर्जरा कैसे हो सकती है, ये तर्क वहां प्रस्तुत किया जाता है। निर्जरा तो निवृत्ति से होती है। अब यहां पर अपने को यह विचार करना है कि क्या इस प्रवृत्ति में निवृत्ति नहीं है। ये तो नमो और हंताणम रूप अपनी प्रवृत्ति है, इसमें निवृत्ति नहीं है क्या? क्या केवल प्रवृत्ति है इसमें? अन्य जितने भी दुर्ध्यान रूप परिणाम है, भाव है, उनसे निवृत्ति है कि नहीं इस प्रवृत्ति में?
तो वो निवृत्ति क्या निष्फल होगी? नहीं हो सकती। तो आचार्य कह रहे हैं, और धवल ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में आचार्य कह रहे हैं, जिसमें शुद्ध जैन सिद्धांत भरा हुआ है, कि जिण पूजा वंदन नमन सनेहिय बहु कम पदेश निज्जरोवलंभादोच। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से, जिनेन्द्र भगवान की वंदना से और जिनेन्द्र भगवान को किए गए नमस्कार से बहुत से कर्म परमाणुओं की निर्जरा भी प्राप्त होती है। इस जीव को पुण्य संचय होता है, वो अलग है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की कल चर्चा निकली थी, और अपरिपूर्ण रत्नत्रय का आचरण करने वाले जीव को जो कर्म बंध होता है वह विपक्षकृत होता है। विपक्षकृत में अब सम्यक का विपक्ष मिथ्यात्व है, ज्ञान का विपक्ष, सम्यक ज्ञान का विपक्ष मिथ्या ज्ञान है, और चारित्र का विपक्ष क्या है? असंयम, कषाय भाव, रागादिक। तो अब विचार यह करना है कि अपरिपूर्ण रत्नत्रय जिनके पास है, तो रत्नत्रय होने के कारण उनके पास सम्यक दर्शन तो है, और सम्यक दर्शन होने से वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व जनित आश्रव बंध नहीं होगा। ये बात निश्चित हो गई। फिर अब असंयम और कषाय जो है वो जितनी भी होगी अपरिपूर्ण रत्नत्रय धारक के पास, उसके द्वारा बंद होगा। उससे उत्पन्न होने वाले जो रागादिक हैं वो कर्म बंद करेंगे। कौन रोक सकता है उसको? कल अपन ने समय पहाड़ की वो पंक्ति पढ़ी थी आत्मख्याति टीका में, कि यथाख्यात चारित्र से नीचे वो अवश्यम भावी राग का सद्भाव होता है, इसलिए वो बंध हेतु ही होता है। यहां पर भी एक बात ध्यान में रखने की है कि ये जो ही शब्द है वो अपने को राग के साथ घटित करना है, कि जो सम्यक दृष्टि जीव को बंद हो रहा है वो मिथ्यात्व से नहीं हो रहा है, तो किससे हो रहा है? कषाय से हो रहा है। अब कषाय से हो रहा है तो फिर कषाय में राग आ जाता है, कषाय का उदय होता है। मराठी में क्रोध को भी राग कहते हैं, और वैसे स्नेह को राग कहते हैं। दोनों शामिल है उसमें, राग द्वेष दोनों गर्भित है। तो एक कारिका अपन ने पढ़ी थी, ये तो अपन यहां से पढ़ रहे हैं धवला की 10वीं पुस्तक से, कि ये प्रवृत्तियां निर्जरा का कारण है, और इसमें अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। धवल ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि सम्मा इट्ठी जीवो पसत्थ कम्माणम अणुभागम न हणति। सम्यक दृष्टि जीव प्रशस्त कर्मों के अर्थात पुण्य के अनुभाग को नष्ट नहीं करता। पुण्य की शक्ति को वो बनाए रखता है, उसको समाप्त नहीं करता। पापों की शक्ति का नाश करता है सम्यक दृष्टि। तो बंध की बात चली थी कि
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अनुकंपा, क्या ये स्वयं बंध के कारण है अथवा इनके साथ जो राग पाया जाता है वो बंध का कारण? क्या घी स्वयं जलाता है या अग्नि पर तप्त होने के उपरांत उसमें जो उष्णता समाविष्ट हो जाती है वो जलाती है? दृष्टांत और दार्ष्टान्त अपने को घटित करना है। तो जिस प्रकार घी स्वयं नहीं जलाता बल्कि जले हुए पर घी लगाने से उस घाव को घी ठीक करता है। क्या सुंदर दृष्टांत दिया आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में। लेकिन लोक में ऐसा कहा जाता है। अब वो कढ़ाई में आप तल रहे थे किसी वस्तु को, छींटे उड़ करके आ गए और जल गए, तो कहने में ही आता है घी से जल गया। इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोपि रूढ़िमित। ऐसी रूढ़ी हो जाती है, बोलने में ऐसा आता है कि घी जलाता है। संभल के काम करना, रसोई में घी जलाता है। तो सूक्ष्मता से विचार करने पर घी नहीं जलाता। घी के अंदर जो अग्नि की उष्णता समाविष्ट हो जाती है वो जलाती है। इसी तरह जो चर्चा का विषय था वो ये था कि सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं बताई है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की विशुद्धि बताई, दर्शन विशुद्धि। तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। फिर कहते हैं कि मुनिराजों को देवायु का जो बंध होता है, सम्यक त्वंच वैमानिक देवों की आयु का बंध सम्यक दृष्टि जीव को होता है। निचले 3 निकायों की आयु का बंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में नहीं जाता, वैमानिक देव बनता है। तो सम्यक तो वैमानिक देवों की आयु के बंध का कारण हुआ, ऐसा कहने में आता है। फिर आहारक रिद्धि में कारणभूत जो आहारक द्विक पुण्य प्रकृतियां हैं, उनका बंध सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। तो वो चारित्र उसका प्रत्यय बताया गया है कि चारित्र नहीं होगा तो उसका बंध नहीं होगा। तो चारित्र आहारक द्विक के बंध का कारण है। नाम कर्म को बंद कराता है, नाम कर्म का बंध कराता है चारित्र। इसी तरह पंचास्तिकाय में कह दिया है कि जो अनुकंपा है, करुणा है, वो पुण्य का बंध कराती है। ये सारे कथन रसोई घर में जो घी के छींटे उड़े हैं और फिर वो घी जलाता है, ऐसी जो चर्चा चल पड़ी है, उस विवक्षा से कथन है। वास्तव में देखा जाए तो अपने आप में ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनुकंपा, ये बंधक नहीं है, ये कर्म बंध में कारणभूत नहीं है। परंतु जब राग पूर्वक ये प्रवृत्तियां होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अगर सराग होते हैं, तो फिर उस राग का समावेश होने के कारण, जैसे अग्नि की उष्णता का समावेश होने के कारण घी जलाता है, उसी प्रकार राग का समावेश होने के कारण बंध के कारण होते हैं। तो बंध का एवं भूत नय की अपेक्षा से कारण कौन हुआ? रागादि। और फिर इसमें अपन ने एक
व्यतिरेक न्याय से भी युक्ति लगाई थी कि जैसे जले हुए पर घी लगाने से घाव भरता है, जलाया भी घी ने और घाव भरा भी घी ने, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अनुकंपा से जो पुण्य संचय हुआ, कर्म बंध हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष होता है। तो विचारनीय बात यह है कि क्या दो विरुद्ध कार्य एक कारण से संपन्न हो सकता है, हो सकते हैं? तो उसका उत्तर आचार्य महाराज ने दिया कि परमार्थ से ऐसा संभव नहीं है। जो मोक्ष का कारण हो, वो संसार का कारण हो, यह परमार्थतः असंभव है। और पुरुषार्थ सिद्धिपाय की उस कारिका में ऐसा उल्लेख है, असमग्रम भावयतो रत्नत्रय मस्ति कर्म बंधो यह स विपक्ष कृतो वश्यम मोक्षोपायो न बंधनोपाय। तो पुरुषार्थ सिद्धिपाय के अनुवादों में इस कारिका के दो अर्थ प्राप्त होते हैं। दोनों अर्थ हम आपको सुना देते हैं। असमग्रम रत्नत्रयम, असमग्र अर्थात अपरिपूर्ण रत्नत्रय को भावयतः भावित करने वाले अर्थात आचरित करने वाले जीव के यह कर्मबंध, जो कर्मबंध अस्ति है, स वह पुण्यबंध, वह कर्मबंध अवश्यम विपक्षकृतः, अवश्य रागादिकृत है। विपक्ष कौन है? रागादिक। उनके द्वारा बंद किया गया है। बंध का कारण रागादिक है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तो आचार्य कहते हैं मोक्षोपायो न बंधनोपाय। मोक्ष का उपाय बंधन का उपाय नहीं होता। मोक्ष का उपाय बंधन का उपाय नहीं होता। तो रत्नत्रय मोक्ष का कारण और मोक्ष का कारण होने के कारण बंध का कारण नहीं हो सकता। ये एक अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के स्थान पर कुछ लोग ऐसा अर्थ भी करते हैं, दूसरा अर्थ, असमग्रम भावयतु रत्नत्रय मस्ति कर्म बंधो यह स विपक्ष कृतो वश्यम मोक्षोपायो न बंधनोपायः। असमग्रम रत्नत्रयम, अपरिपूर्ण रत्नत्रय को भावयतः भावित करने वाले जीव के यह कर्मबंध अस्ति, जो कर्मबंध है, स विपक्षकृतः रागादिकृत है। देखिए तीन चरण जो है दोनों अनुवादों में बिल्कुल समान है। केवल चौथा चरण जो है वहां थोड़ी सी मत भिन्नता आ रही है। देखते हैं क्या है। और देखिए क्या कह रहे हैं, वह कर्म बंध यानी वो पुण्य बंध जो रत्नत्रय की आराधना करने वाले को हो रहा है, वह पुण्य बंध विपक्षकृत अर्थात रागादिकृत है। और अवश्यम मोक्षोपाय, वह अवश्य ही अर्थात वह जो पुण्य बंध हुआ है रत्नत्रयधारी को, वह अवश्य ही मोक्ष का कारण है। यानी
रत्नत्रयधारी को जो पुण्य संचय होता है वह मोक्ष का कारण होता है, न बंधन उपाय, संसार बंधन का कारण नहीं होता। भले ही पुण्य अपने आप में बंध है, लेकिन वह बंध संसार के बंधन में अटकाने वाला बंध नहीं है, वह पार लगाने वाला बंध है। उसका देखिए थोड़ा सा विस्तार है। रत्नत्रयधारी का पुण्य बंध संसार का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण है। पंचविध परिवर्तन को संसार कहते हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये संसार है। और चूंकि सम्यक दृष्टि जीव एक पुद्गल परिवर्तन भी पूरा नहीं करता, तो उसका पुण्य संसार का कारण कैसे हो सकता है? संसार तो परिवर्तन का नाम है ना। तो सम्यक दृष्टि का एक परिवर्तन भी पूरा नहीं होता। अर्ध पुद्गल परिवर्तन, एक जीव को अगर सम्यक दर्शन हो जाए, छूट भी जाए, तो भी वो आधे पुद्गल परिवर्तन काल में तो वापस सम्यक दृष्टि बनकर रत्नत्रय धारण करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला जाता है। रत्नत्रय धारकों का सातिशय पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्य भी दो प्रकार का है, एक पापानुबंधी, दूसरा पुण्यानुबंधी। पापानुबंधी का अर्थ है पाप से संपर्क कराने वाला पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। अनुबंध का अर्थ संपर्क होता है। तो वो कैसा पुण्य है? किसी ने पुण्य कमा लिया और जब उसका फल मिला तो उसको सांसारिक सुख प्राप्त हो गए। अब सांसारिक सुख प्राप्त हो गए तो वो उन सुखों में, उन विषयों में आसक्त हो गया और उसने पुण्य करना ही छोड़ दिया, पापों में लिप्त हो गया, व्यसनी बन गया। ऐसे पुण्य को पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। और दूसरा पुण्य कौन सा है? पुण्यानुबंधी पुण्य। जो पुण्य फल काल में इस जीव को सत्समागम, जिनालयों के दर्शन, तीर्थों की वंदना और धर्म के नानाविध साधन प्रदान करता है, ऐसी सामग्री देता है वह पुण्य कि जीव के अंदर संसार में आसक्त होने के भाव नहीं होते, परंतु धर्म में आगे बढ़ने के भाव होते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरों का भला करने के भाव होते हैं। वैभव प्राप्त करके वो अहंकारी नहीं बनता, बल्कि उस वैभव का पर कल्याण के लिए और धर्म कार्यों के लिए सदुपयोग करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य। तो सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य ऐसा है। रत्नत्रयधारी का सातिशय पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और मोक्ष के योग्य द्रव्यादि सामग्री को संपादित करने से मोक्ष का कारण होता है। व्यवहारने से ऐसे ही कहते हैं कि जो उसमें सहायक है वो उसका कारण है। दोनों कथन असत्य नहीं है। पहला कथन क्या था? पहला कथन यह था कि रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, संसार का कारण नहीं है। और दूसरा कथन यह है कि वो जो रत्नत्रयधारी को पुण्य का बंध हो रहा है वो मोक्ष का कारण है, संसार का कारण नहीं है। बस चौथे चरण में इतना अंतर पड़ गया दोनों के अर्थ में। दोनों बातें असत्य नहीं है। आप विचार कीजिए ना, रत्नत्रय संसार का कारण नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वो संसार का मार्ग नहीं है, मोक्ष का कारण है। फिर ये जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है
उसके विषय में भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य महाराज ने गाथा क्रमांक 404 में लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा मुखस होई हेउ जैविण्याणम न सो कुणई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का कारण नहीं हो सकता। संसार का कारण नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि का पुण्य सम्मा इट्ठी पुण्यम मोक्षस होई हेउ, मोक्ष का कारण होता है, पर उसमें एक शर्त बता दी उन्होंने, जैविण्याणम न सो कुणई, यदि वह सांसारिक सुख की कामना न करे तो। अब सांसारिक सुख की कामना जब तक सम्यक दृष्टि जीव को अंदर से पूर्ण वैराग्य नहीं हो जाता, तब तक सांसारिक सुख की अभिलाषा हो सकती है। इतना नियम है कि निकांक्षित अंग होने के कारण वह धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता, धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता। इतनी बात ध्यान में रखना है। सांसारिक सुख नहीं चाहता ऐसा सिद्धांत नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव भी सांसारिक सुख चाह सकता है। अब सम्यक दृष्टि जीव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको मिठाई ना पसंद हो, उसको मिष्टान और पकवान से नफरत हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसको सांसारिक सुख की चाह हो सकती है, धर्म के बदले नहीं होगी। ये निकांक्षित अंग है। तो यहां आचार्य भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य कह रहे हैं कि यदि वह निदान नहीं करता तो उसका वह पुण्य मोक्ष का कारण होता है। और निदान का अर्थ सांसारिक सुख की अभिलाषा कर ले तो फिर उसको उस पुण्य से मोक्ष नहीं मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेंगे। इतनी बात, दोनों कथन बिल्कुल आगम सम्मत है, इसमें कोई विरोध नहीं है। नयों की अपेक्षा दोनों कथन प्रामाणिक है। लेकिन ग्रंथ में क्या दोनों अर्थ निकलते हैं या एक अर्थ निकलता है? पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने किस अभिप्राय से ये कारिका लिखी है, इसका निर्णय अपन उनके ही वचनों से कर सकते हैं। वो किस प्रकार? तो उन्होंने जहां पर ये कारिका लिखी है उसके पश्चात क्या क्या लिखा है उसको अपन देखें। क्या उन्होंने सम्यक दृष्टि के पुण्य का विवरण किया है, या फिर रत्नत्रय बंध का कारण है अथवा नहीं है, इसका विवरण किया है? इसको अपन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां प्रसंग क्या चल रहा है। और प्रासंगिक अर्थ को ग्रहण करना ज्ञानाचार के अंतर्गत जो 8 नियम बताए गए हैं उसमें से अर्थाचार नाम का एक नियम है। प्रसंग विरुद्ध अर्थ ग्रहण न करके प्रासंगिक अर्थ ग्रहण करना प्रत्येक स्वाध्यायी बंधु का परम कर्तव्य है। तो इसके पश्चातवर्ती जो काव्य आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने दिए हैं उसको अपन देखें। तो जैसे पूर्व सत्र में भी अपन ने देखा था उन काव्यों को, तो उन काव्यों में क्या निकला था? उन काव्यों में आचार्य महाराज ने बार बार यही प्रमाणित किया था। वो घी का उदाहरण भी इसीलिए था कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। इसलिए उस तथ्य को न नकारते हुए कि सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार में भटकने का कारण नहीं होता, मोक्ष का कारण होता है, इस बात को हृदय से स्वीकार करते हुए अपने को
प्रसंग में यही अर्थ ग्रहण करना होगा कि मोक्ष का उपाय बंध का उपाय नहीं होता। अब वर्तमान में जो पुरुषार्थ सिद्ध ग्रंथ प्रकाशित है उनमें बड़ी विसंगतियां देखने को मिलती है। समझ समझ में फेर है। अगर सब लोग समझदार बन जाए तो मझदार में न पड़े। और समझदार न होते हुए भी अपने आप को समझदार समझना सबसे बड़ी नासमझी है। अपने अज्ञान को स्वीकार करना ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी है। जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं अज्ञानी हूं, उसका पूरा भविष्य ज्ञान के पुरुषार्थ में वह लगा सकता है। और जिसने यह स्वीकार कर लिया कि मैं ज्ञानी हूं, अब यहां पर ज्ञान का अर्थ आगम ज्ञान है, कंप्यूटर के ज्ञान की बात नहीं चल रही है या और दूसरे विषयों के ज्ञान की बात नहीं चल रही है। तो आचार्य महाराज ने जो अंतिम निर्णय क्या दिया, जो दिया है, उसको अपन स्मरण करें। रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। इस अपार असार संसार में रत्नत्रय मोक्ष का ही हेतु है, अन्यस्य हेतुर न भवति। संसार का हेतु नहीं हो सकता रत्नत्रय, मोक्ष का ही हेतु है। आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोयम अपराधः। जिसके कारण पुण्य का आश्रव होता है वह कौन है? रत्नत्रय को अपराधी मत बनाओ, रत्नत्रय को अपराधी मत मानो। अगर अपराधी कहने की भावना प्रबल हो तो शुभोपयोग अपराधी है, जिसके कारण पुण्य का आश्रव हो रहा है वह शुभोपयोग है, रत्नत्रय नहीं। और उन्हीं अमृतचंद्र सूरी ने प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में लिखा है कि शुभोपयोग कोई ऐसा अपराधी नहीं है कि जो जीव का अकल्याण कर डाले। उन्होंने कहा कथनचित विरुद्ध कार्यकारित्वात्। वो किसी अपेक्षा से विरुद्ध कार्यकारी है। किस अपेक्षा से? तो उसके लिए एक दृष्टांत सुनिएगा आप। शुभोपयोग, शुभ भाव, शुभ परिणाम, ये तीन शब्द अपने को शास्त्रों में मिलते हैं। अष्टपावड़ में शुभ भाव शब्द दिया, प्रवचन सार में शुभोपयोग, शुभ परिणाम शब्द दिया। तो ये कथनचित किसी अपेक्षा से थोड़ा विरुद्ध काम कर जाता है, और वो अपन इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। अपन शुभोपयोग के बारे में बड़ी सावधानी रखनी होती है। भावावेश के अतिरेक में अगर कुछ उल्टा सीधा बोल गए तो वो बोलना ही अशुभोपयोग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जब पांचों पांडवों ने
श्री कृष्ण के अवसान का समाचार सुन अचंभित होकर समाचार लाने वाले जरत कुमार से पूछा, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्रियतम केशव श्री कृष्ण नहीं रहे? नारायण चल बसे? तब जरत कुमार गला फाड़ फाड़ करके रोते हैं। जैन पुराणों के अनुसार यह घटना मदुराई की है। कौशाम्बी में श्री कृष्ण जी का शरीर छूटता है और वहां से जरत कुमार समाचार लेकर मदुराई, जिसको दक्षिण मथुरा कहते हैं, जहां उस समय पांडवों का निवास था, उनकी सभा में पहुंच करके समाचार देते हैं। गला फाड़ फाड़ करके रोते हैं। पांडवों को सहन नहीं होता ये समाचार। अत्यंत खेद खिन्न होकर पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तब वो कहते हैं कि जब बलराम ने समो शरण में भगवान से पूछा था कि कृष्ण मुझे प्राणों से प्रिय है, लेकिन इस संसार का अटल नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण कोई नहीं टाल सकता, अवश्यंभावी है। भगवत गीता में भी ऐसा श्लोक आता है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए का मरण निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। केवल इसमें एक अपवाद है, मोक्ष प्राप्त कर ले तो मरण नहीं होगा, मोक्ष न प्राप्त करे तो मरे हुए का जन्म अवश्य होगा और जन्मे हुए का मरण अवश्य होगा। तो जब बलराम ने भगवान नेमिनाथ से प्रश्न पूछा, जो अपने ही भ्राता थे, चचेरे भाई थे, अपने बड़े पिताश्री के सुपुत्र थे, जरत कुमार संबंध से देखें तो वसुदेव की एक रानी जरा हुआ करती थी, उनके सुपुत्र थे जरत कुमार। बलराम रोहिणी के पुत्र थे और श्री कृष्ण जो थे वो देवकी माता के पुत्र थे। तो तीनों पिता की अपेक्षा से तो भाई थे, माताएं भिन्न थी तीनों की। तब भगवान ने उत्तर दिया था कि अपने ही भाई के निमित्त से श्री कृष्ण का अवसान होगा और उस भाई का नाम है जरत कुमार। जब मैंने ये सुना कि मेरे कारण मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण का अवसान होगा, तो मैं बीहड़ वनों में चला गया और ऐसे स्थान पर निवास करने लगा, मैं भीलों के समान रहता था। मैं ऐसे स्थान पर निवास करता था जहां मनुष्य का आगमन ही असंभव हो। पर मैं क्या जानता था कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। मैं कौशाम्बी के वन में अवस्थित था और
जैसा मैंने मरणासन्न भैया के मुख से सुना कि भगवान ने द्वारिका का भी भविष्य उस समय बताया था कि द्वारिका बलराम के मामा के द्वारा विनाश को प्राप्त हो जाएगी। तो बलराम के मामा माता रोहिणी के सगे भाई द्वैपायन मुनि के निमित्त से सचमुच द्वारिका भस्म हो गई और दोनों भाई यत्र तत्र भ्रमण करते करते कौशाम्बी के वन में आ गए। पांडवों को द्वारिका का समाचार सुनकर भी बड़ा अचंभा हुआ। ओहो, द्वारिका भस्म हो गई। नेमिनाथ भगवान की दोनों भविष्यवाणियां सत्य प्रमाणित हो गई। जरत कुमार बताते हैं कि दोनों भाई वहां कौशाम्बी के वन में आ गए। मैं भी नहीं जानता था कि वो यहां आए हैं और वो भी नहीं जानते थे कि उनका भाई मैं इसी वन में है। तब जीवन में पहली बार कृष्ण के पैर लड़खड़ाने लगे, गला सूखने लगा। जो कभी नहीं थके वो उस वन में थक गए। और जब कृष्ण ने भैया से कहा कि भैया अब चला नहीं जाता, प्यास से कंठ सूख रहा है, बलराम आसपास दृष्टिपात करते हैं। जंगल ही जंगल है, कहीं पानी का नामो निशान नहीं। तब कृष्ण को एक वृक्ष के नीचे वो बैठाल देते हैं और कहते हैं कि ऐसे टिक करके बैठ जाओ, मैं पानी ढूंढ करके लाता हूं, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। और श्री कृष्ण जी का जो पीतांबर था, पीला वस्त्र, वो पूरे उनके शरीर पर वो ढांक करके चले जाते हैं। कृष्ण जी का गला सूख रहा था, ऐसे टिक करके बैठे हुए थे। बलराम यहां वहां पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण जी को बैठे बैठे थोड़ी सी असुविधा होती है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं लेट जाता हूं। लेट जाते हैं और वो जो पीतांबर था वो भी उनके शरीर से ही लगा हुआ था, हवा में वो लहराने लग जाता है। और लेट जाते हैं तो पैरों की एक विशेष मुद्रा वो बना करके लेटते हैं। कई बार लेटते समय ऐसा कर लेते ना, एक पैर को दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, कभी कभी एक पैर को घुटने के ऊपर रख लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ करके नीचे रखा जाता है। तो ऐसी ही किसी मुद्रा में वो लेटे रहते हैं, हाथों को सिर के नीचे ऐसे टिका करके ऐसे लेटे रहते हैं, चित्त लेटे रहते हैं। बलराम जल को ढूंढते हुए दूर निकल जाते हैं और जब काफी दूर जल को ढूंढते हुए जाते हैं तब उनको एक जलाशय मिलता है। वहां पर कमल भी खिले हुए थे, तो एक कमल का बड़ा पत्ता वो वहां से लेते हैं और उस पत्ते को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, उसमें बारीक बारीक लकड़ियां फंसा कर, कि उसमें पानी धारण किया जा सके। और पानी भर करके अपने वस्त्र से वहां से लेकर बड़े वेग से कृष्ण की दिशा में आते हैं। और इधर जरत कुमार श्री कृष्ण के उस प्रांगण में जहां कृष्ण जी लेटे हुए थे
उसके पास आते हैं। दूर से उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है। पीला पीला सा कुछ दिख रहा है, गुलाबी गुलाबी सा कुछ दिख रहा है, सांवला सांवला सा कुछ दिख रहा है। कृष्ण जी के चरण में पद्म का चिन्ह था। जरत कुमार को न जाने क्या सूझा, उनने तरकश से बाण निकाला और उस बाण को धनुष पर आरूढ़ करके संधान पूर्वक छोड़ा। वो बाण कृष्ण जी के चरण के आर पार निकल गया, नीचे से प्रविष्ट हुआ, ऊपर से बाहर हो गया। कृष्ण जी की निद्रा भंग हो गई। अकस्मात उठ करके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि किस कायर ने मुझ पर वार किया है। वो मुझे अपना परिचय दे, अपना वंश बताए। कौन है वो? मेरा शत्रु मेरे सामने आए। और मेरा परिचय सुन ले। मैं वसुदेव और माता देवकी का पुत्र नारायण कृष्ण हूं। किसने मुझ पर छुपकर वार किया? मेरा नाम श्री कृष्ण है। जैसे जरत कुमार कृष्ण के ऐसे वचन सुनते हैं, वो भागते हुए आते हैं और चरण पकड़ लेते हैं कृष्ण जी के। कहते हैं कि भैया, कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को भैया कहने वाला तू कौन है? पहचान नहीं पाते। उसकी वैसी अवस्था थी, 12 वर्ष से वहां जंगलों में रह रहा था, ऐसी हालत थी, पहचान भी नहीं आ रहा था कौन है। बोले जरत कुमार कहते हैं कि भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी अवस्था ही बिगड़ चुकी है, मैं क्या बताऊं। जब से बलराम भैया ने नेमिनाथ भगवान से प्रश्न किया था आपके बारे में, और भगवान ने मेरा नाम लिया था, तब से मैं यहां छुप करके रहता हूं कि कभी मेरा कोई मनुष्य से सामना ही ना हो। और क्या संयोग बना कि मेरा ये बाण आपको लग गया। तब कृष्ण जो थे, सम्यक दृष्टि जीव और असाधारण सम्यक दृष्टि जीव, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध चुके थे उस काल में जब ये घटना घटी, वो कहते हैं कि जरत कुमार, तुम? वो ऐसे अपने सिर पर मारता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे क्षमा करना भैया, ये सब अनजाने में हो गया। तब कृष्ण बड़े गंभीर होकर के कहते हैं कि हे अनुज, मेरा सबके प्रति क्षमा भाव है, मेरा किसी के प्रति वैर नहीं है। सब प्राणी मुझे क्षमा करें। भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते।
तुमने पुरुषार्थ तो किया मेरी रक्षा का, पर अनजाने में ये हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, तुम शीघ्रता करो, विलंब मत करो। भैया आएंगे तो वो कुछ भी कर डालेंगे, वो मेरा अनिष्ट कभी सहन नहीं करेंगे। तुम यहां से शीघ्रता पूर्वक गमन करो। जरत कुमार कहता है कि भैया मैं इस अवस्था में आपको छोड़कर कहां जाऊं। बोले भैया पानी लाने गए, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे कर्मों के अनुसार जो होना है होने दो। तुम मेरा संदेश पांडवों को दे दो कि भीम ने कोई गलती की थी, मैं रूठ गया था। बोलना कि कृष्ण ने सबको क्षमा कर दिया है। और बस फिर वो जो जितना उनको उस समय सूझता है वो सब बता देते हैं। जरत कुमार बड़े भारी मन से वेग पूर्वक वहां से भाग जाते हैं और दक्षिण मथुरा पहुंचकर मथुराई में पांडवों को ये समाचार देते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई और मैं आपको समाचार देने आया। और कृष्ण जी बोलते हैं कि भगवान के वचन अन्यथा नहीं होंगे, मैं नहीं बचूंगा, तुम ये समाचार दे देना। अभी मैं जीवित अवस्था में तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम समाचार ये देना कि मैं नहीं हूं। और वैसे ही होता है, जब तक बलराम लौट करके आते हैं तब तक कृष्ण जी नहीं रहते। और बलराम 6 महीने तक कृष्ण के वियोग में विक्षिप्त होते हैं, विक्षिप्त रहते हैं। उसके उपरांत वो सन्यास मार्ग पर अग्रगामी हो जाते हैं। उनकी तपस्या की प्रतिमा मांगी तुंगी पर्वत में, जहां मांगी पर्वत है, उस पर आपको देखने मिल सकती है। दीवार की ओर मुख करके वो बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन है। 6 महीने तक पद्मासन में वो कायोत्सर्ग करते थे। महान साधु हो गए वो। 9 बलभद्रों में वो अंतिम बलभद्र थे। 8 बलभद्र तो मोक्ष चले गए। ये बलभद्र इंद्र पद को प्राप्त हुए, बलराम। तो पांडवों को इस घटना से वैराग्य हो गया संसार शरीर भोगों के प्रति। उनको लगा कि जब सबको जाना ही है तो इस संसार में पड़े पड़े क्या लाभ। तपस्या करके अपने कर्मों को क्यों न जीता जाए, क्यों न नष्ट किया जाए। वो तपस्या में लीन हो गए। शत्रुंजय पर्वत पर जब वो 5 पांडव मुनि अवस्था में घोर तपस्या कर रहे थे, कायोत्सर्ग में अवस्थित थे, तब योग संयोग से दुर्योधन का भांजा दुर्योधन की बहन का पुत्र, दुशाला का पुत्र कुर्यवर जिसका नाम था, वो इनको देख लेता है और देखकर पहचान भी लेता है कि अरे ये तो हमारे प्रधान शत्रु हैं। और उनके साधुत्व को महत्व न देते हुए वैर भाव से वो लोहे के आभूषण अग्नि में तपाकर 5 पांडवों को पहना देता है। प्रचंड उपसर्ग में मुकुट, हार और सारे जो जो आभूषण वो पहना सकता था उसने पहना दिए। पांडवों ने उस प्रचंड उपसर्ग को सहन किया
और 3 पांडव वहां से निर्वाण को प्राप्त हो गए। तीनों कौन्तेय थे, नकुल और सहदेव मुनिराज। निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि उस समय क्षपक श्रेणी के स्थान पर उन्होंने उपशमक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। और फिर आयु का बंध तो प्रमत्तावस्था में ही प्रारंभ होता है। देवायु का बंध हो गया उनको शुभोपयोग के कारण, और सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हो गए। तो नेमिनाथ भगवान के काल के जो 20 मुनिराज हैं, 10 अनुत्तरोपपादिक और 10 अंतकृत, उन अंतकृतों में 3 पांडव भी हैं। अनुत्तरोपपादिक मुनिराजों में 2 पांडव हैं। महामुनिराज थे, उपसर्ग विजेता थे, लेकिन क्या हुआ, ये शुभोपयोगोयम अपराध। शुभोपयोग को अपराध क्यों कह रहे हैं आचार्य महाराज? विवक्षा को समझिए आप। शुभोपयोग सर्वथा अपराधी नहीं है। उन्होंने इनके रत्नत्रय का नाश नहीं किया। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपओग जुदो पावदि निवाण सुहम सुहोव जुत्तो व सग्ग सुहम। कुंद कुंदाचार्य महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, धर्मरूप परिणत आत्मा, यानी धर्मात्मा, रत्नत्रयधारी, यदि शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, 3 पांडववत। और सुहोव जुत्तो व सग्ग सुहम, और यदि शुभोपयोग से युक्त होते हैं तो देवलोक को प्राप्त होते हैं, 2 पांडववत। तो कथंचित विरुद्ध कार्यकारित्वात् शुभोपयोग हेय इति। इसलिए जिनको निर्वाण प्राप्त करना हो उनके लिए शुभोपयोग हेय है, उससे ऊपर जाना उनके लिए उपादेय है। अब देखिए क्या परिणाम निकला। 33 सागर तक उनको सर्वार्थ सिद्धि में रहना पड़ रहा है, और वहां रहते हुए उनको कैसा लग रहा है? यद्यपि वो अपना संपूर्ण काल धर्म ध्यान में व्यतीत कर रहे हैं, तदपि उनको बार बार लगता है कि यदि हम क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाते तो मोक्ष चले जाते। लेकिन देखो, शुभोपयोग से हमने देवायु का बंद कर लिया और यहां 33 सागर की हमें बंधनावस्था प्राप्त हुई है। तो इस अपेक्षा से ये कथन है, अरहंत नमस्कार शुभोपयोग रूप अवश्य है, परंतु असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा का भी हेतु है। और अनंत नमस्कार करने वाले जब भाव नमस्कार में परिणत होकर शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेते हैं और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाते हैं तो वे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जैनम जयतु शासनम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते तीर्थकृते परम भट्टारकाय महादेवादिदेवाय। जिनेन्द्र परमात्मने अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नाये दिव्यध्वनि रूपाये स्याद्वाद कीर्तनाये अंगांग बाह्य भाविताये केवल ज्ञान कार्य कारणाये केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्ताये सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकाये सम्यक चारित्र वस्त्राभरणाये।
जगन्मातृस्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्योपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठिभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।